हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडर्स डैशबोर्ड। आज की वीडियो में हम वीकली स्टॉक मार्केट एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आज इस वीक में क्या हुआ, क्या मेजर अपडेट्स हुई। चलिए जानते हैं, समझते हैं क्या हैं आज के पॉइंटर्स। तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द गुड न्यूज़ इन दिस वीक। ओके, फिर बाद में बैड न्यूज़ समझेंगे और फिर क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड, रुपी की में क्या हो रहा है ये समझेंगे और फाइनली उसके बाद एनालिसिस करेंगे फाइनल कि कैसा है मार्केट आज की डेट में। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद गुड न्यूज़। तो सबसे पहली गुड न्यूज़ ये है कि यूएस ने भारत को रशिया से ऑयल खरीदने के लिए 30 डेज का वेवर दे दिया है। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ काफ़ी सारी आ रही हैं। यूएस हैज़ गिवन अ वेवर टू बाय रशियन ऑयल फॉर 30 डेज। सी न्यूज़ ब्रेक्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, मल्टीपल आउटलेट पे ये न्यूज़ आई हुई है। इससे होगा क्या कि ग्लोबली जो ऑयल की जो प्राइसेस हैं जो शूट अप कर गई हैं वो थोड़ा रिलैक्स होंगी और है ना भारत के लिए भी आसान होगा ऑयल की डिमांड्स को इंडिया की मार्केट के लिए कंप्लीट करना। ओके, और साथ साथ भारत फ्रीली ईरान से, रशिया से और यूएस के साथ मिलके ये खरीद पाएगा कहीं ना कहीं बैकडोर तरीके से। सेकंड, ईरान एंड यूएस एंड रशिया ऑल अग्री टू डोंट डिस्टर्ब सप्लाई ऑयल्स टू इंडिया। अब देखिए, ईरान ने साफ साफ तो कहीं नहीं किया है, एक्सेप्ट किया है। ओके, मुझे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली है, बट मैं इनडायरेक्टली ये बात समझ सकता हूँ क्योंकि यूएस ने वेवर दे दिया और रशिया भी अग्री करता है कि ही इज रेडी टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा ऑयल नीड्स। ओके, ये देखिए टाइम इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज़ है। ओके, तो यूएस, रशिया और ईरान, राइट, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन सपोर्ट करते हैं। तो जो शिप्स जो स्टेट ऑफ हरमूज से जो पास होंगी, राइट, देखिए यहाँ से जो पास होंगी वो इंडिया के लिए अगर ऑयल आएगा यहाँ से तो कहीं ना कहीं ईरान इन ऑयल शिप्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसी मेरी एनालिसिस है। ओके, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ईरान भी अग्री करेगा इस चीज़ से कि ऑयल सप्लाईज इंडिया के लिए डिसकंटिन्यू ना हो। ओके, नेक्स्ट गो टू द न्यू पॉइंटर which is IT stocks are showing resilience, okay, when stock market is falling badly। okay, अब आप देख सकते हैं जो ट्रेडर्स डैशबोर्ड की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि जो आईटी में, ओके, डेटा देख सकते हैं कि लगातार अपसाइड है 25 फरवरी के बाद से, केवल 2 दिन छोड़ के। ओके, क्योंकि मार्केट का नेचर अभी वोलेटाइल है, इस वजह से शॉर्ट टर्म में ना प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बट आईटी में धीरे धीरे करके रेजिलियंस आ रहा है, आप देख सकते हैं। वहीं उसके अगेंस्ट में सेंसेक्स में 1% की 4-5 दिनों से लगातार गिरावट हो रही है, बट वहीं आईटी में जो गिरावट है इतनी फास्ट नहीं हो रही, बल्कि आईटी में कभी कभी तो मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हो रहा है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं रेजिलियंस को शो कर रहा है आईटी की साइड से। ओके, तो इसके क्या कारण हैं? इसके दो कारण हैं। एक तो वॉर के कारण जो ऑयल प्राइस है वो बढ़ गई है, इसके कारण रुपी घट गया है, और जब रुपी घटता है डॉलर के अगेंस्ट तो आईटी कंपनियों को फायदा होता है। इस वजह से आईटी स्टॉक्स में रेजिलियंस है, और 20% पिछले महीने आईटी गिरा भी है इसकी वजह से भी। इंडिया की जीडीपी नंबर लास्ट वीक में खबर आई थी कि Q3 में, जो क्वार्टर 3 में FY26 के अंदर 7.8 थे, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। कहीं ना कहीं इंडिया जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि भारत का मार्केट अभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा है। आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। ओके, जो 7.8% की न्यूज़ आई है। ओके, तो ये एक अच्छी बात है। ओके,
तो यहाँ पर है ना अभी शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम तो है, बट लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ है इंडिया की वो इंटैक्ट है। कहीं ना कहीं इंडिया गवर्नमेंट जो है बहुत मेहनत कर रही है अपने डिसीजंस लेके, और बैलेंस कर रही है सभी कंट्रीज के साथ, मेजर कंट्रीज के साथ रिलेशंस को। ओके, अब समझते हैं। ये थे मतलब 4 गुड न्यूज़। ओके, इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए समझते हैं अभी बैड न्यूज़ क्या है इस वीक के। तो सबसे पहली बैड न्यूज़ ये है कि मॉर्गन स्टैनली ने जो इंडिया की रेटिंग है, और बल्कि एशिया के मार्केट में और भी अदर बाजार हैं, उनकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। पहले इंडिया में मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट वेटिंग रखता था, बट आज की डेट में इसने रेटिंग घटा के इक्वल वेट कर दी है। ये है न्यूज़, आप समझ सकते हैं। देखिए, ओके, अब ये ऐसा क्यों हुआ है? इसका कारण सिंपल है कि जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर हो गई है, उसके कारण कहीं ना कहीं जो ऑयल इंडिया और चाइना जो है ऑयल पे डिपेंडेंट कंट्री है। अगर यहाँ पर ऑयल महंगा हो गया तो यहाँ की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, और इससे ना रुपए की कीमत गिरती है। और रुपए की जब कीमत गिरती है तो इन्वेस्टर्स भारत में आना पसंद नहीं करेंगे। इस वजह से भी जो है एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर आउटफ्लो करेंगे, राइट, अपने मनी को। इस वजह से ये इस वजह से मॉर्गन स्टैनली ने कहीं ना कहीं ये जो रेटिंग है इक्वल वेट कर दी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं क्या रीजन है। अब देखिए, 3 में से 4 ट्रेडिंग सेशन जो इस हफ्ते हुए हैं, उसमें ना 1.2% का कम से कम मार्केट में फॉल आया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये मार्केट का डेटा है। आप सेंसेक्स का डेटा देखिए, 1.37, 1.4, 1.29, 1. ओके, केवल एक सेशन में बढ़त हुई थी, क्योंकि इंडिया विक्स में जो सेंटिमेंट था वो पॉजिटिव हो गया था इस वजह से। वरना मार्केट अभी भी वोलेटाइल है, अभी भी बियरिश है, बिकॉज ईरान कहीं पे भी झुकने के साइन नहीं दे रहा है, सरेंडर नहीं करना चाहता है, और ईरान यूएस को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से मार्केट में जो है, जो सेंटिमेंट है अभी भी बियरिश है। ओके, एज ऑफ नाउ। चलिए समझते हैं चलिए समझते हैं नेक्स्ट रीजन, नेक्स्ट बैड न्यूज़ क्या है। इंडिया विक्स ने अभी तक है ना, आप देख सकते हैं, जो है ना हाई वॉलेटिलिटी शो कर रखी है 5 दिनों के अंदर। आप देख सकते हैं इंडिया विक्स का डेटा। देखिए, ये एक दिन में है ना 11% वॉलेटिलिटी है, और टोटल 5 दिन की वॉलेटिलिटी देखें तो 23.46% है। इन निफ्टी विक्स या इंडिया विक्स क्या है? ये इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी गेज है। ओके, ये मार्केट में वॉलेटिलिटी को शो करता है कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है। जब ज़्यादा परसेंटेज में अगर ये नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, मार्केट में डर ज़्यादा है, सेंटिमेंट खराब है। ओके, तो ये जो कि भारत के स्टॉक मार्केट के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। ओके, नाउ बॉन्ड यील्ड जो है 3.9% से बढ़कर अब 4.16% हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि बॉन्ड यील्ड का नंबर जो है, यस, ये जो बॉन्ड यील्ड है जो है, ये देख सकते हैं कि मार्च की पहले मतलब मार्च की शुरुआत के वक्त ये 3.9% था, अभी 4.17% हो गए। एकदम इतनी तेज बढ़त हुई है ये। तो ये कोई छोटी बढ़त नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि मार्केट में बॉन्ड डील का बढ़ना मतलब फॉरेन इन्वेस्टर जो है अपना पैसा इमर्जिंग मार्केट से और दूसरी मार्केट से निकाल के वापस बॉन्ड मार्केट में लगा रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये साइन है कि मार्केट में स्थिरता नहीं है, अनसर्टेनिटी है। जब अनसर्टेनिटी होती है तो स्टॉक्स मार्केट में पैसा नहीं लगाते हैं इन्वेस्टर, वो बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाते हैं ताकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट हो वो सेफ हो। ओके, तो इस वजह से जो ये देख रहे हैं एकदम यील्ड शूट अप हुई है। ओके,
जो कि एक मार्केट के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। ओके, ट्रम्प हैज लेफ्ट टैरिफ 126%। ओके, लास्ट वीक ये आपने देखा ही है, ये वाला न्यूज़ कि 126% ड्यूटी है मार्केट पे, इंडियन मार्केट, इंडियन सोलर स्टॉक मार्केट में ड्यूटी लगी हुई है। तो जिसकी वजह से भारत को इसमें नुकसान होगा। और ये जो खबर है, ये एक हफ्ते पहले आई थी, 25 फरवरी को आई थी। तो ये भी अभी बैड न्यूज़ है, इसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि अ, ये क्रूड, गोल्ड, सिल्वर और बॉन्ड में क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस हफ्ते में गोल्ड ने जितना भी पहले पहले सत्र में जितनी भी बढ़त बनाई थी, ओके, 5.27% की, उस सबको उसके बाद गोल्ड में लगातार गिरावट आई है, जिसकी वजह से सारा एफर्ट जो है नलीफाई हो गया है। ओके, इसी तरह से सिल्वर में भी यही हुआ है। ओके, सिल्वर में भी जितनी भी बढ़त हुई थी, उसके बाद उसमें लगातार गिरावट होने से इस हफ्ते में जो सिल्वर है कम मतलब मतलब है ना, गिरा है, मतलब ज्यादा बढ़ा नहीं है, बल्कि ज्यादा गिरा है। ओके, आप इसको देख सकते हैं, सिल्वर और गोल्ड को देख सकते हैं। जैसे कि गोल्ड का चार्ट देखेंगे, ओके, मैं एक हफ्ते का पूरा लगाता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस हफ्ते में देखिए रेड कैंडल है। इस हफ्ते में टोटली गिरावट ही हुई है, बढ़त नहीं हुई है। ओके, और सिमिलरली आप सिल्वर का भी देख सकते हैं, सिल्वर में भी यही हाल है। सिल्वर में भी इस हफ्ते जो है तेज तेज गिरावट हुई है। ओके, क्रूड ऑयल जो है 85 डॉलर के करीब टच होने वाला है नियर टर्म में। ओके, जो कि जो कि मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर ये और भी इस तरह से बढ़ता रहेगा तो भारत के स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है ये। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, बढ़ता हुआ क्रूड प्राइस मतलब डिप्रीशिएटिंग डिप्रीशिएटिंग रुपीस। ओके, बॉन्ड यील्ड 3.9% से बढ़कर 4.16 हो चुकी है। ओके, मैंने थोड़ी देर पहले ये नंबर दिखाया था। ओके, कि बॉन्ड यील्ड जो है बढ़ चुकी है। तो बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ेगी तो एफआईआईज अपना पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकालेंगे, और उसके बाद वो अपना पैसा अपनी यूएस की इकोनॉमी में लगाएंगे। ओके, तो ये ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, और इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स में ही आता है। ठीक है, रुपी इज गोइंग टू टच $92, रुपी इज गोइंग टू टच 92 फॉर $1। अब आप देख सकते हैं कि ये एक बार ऐसा हो भी चुका है, मार्च के महीने में ही हुआ है। ओके, तो अब ये लेकिन है ना, दोबारा हो सकता है, जो कि ये बहुत ही नेगेटिव खबर है, क्योंकि इससे लगातार जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि रुपये का गिरना अच्छी बात है। बट वहीं दूसरी ओर आईटी सेक्टर के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, जितना रुपये गिरेगा उतना ही आईटी सेक्टर की कंपनियों को फायदा होगा, क्योंकि आईटी सेक्टर की कंपनियां ज्यादातर पैसे डॉलर्स में कमाती हैं और खर्च रुपए में करते हैं। सिमिलरली एक्सपोर्ट ड्रिवन जो कंपनियां हैं जिसमें एक्सपोर्ट ज्यादा होती हैं, जैसे कि टेक्सटाइल। ओके, तो ये जो कंपनियां हैं, राइट, ये रुपए में खर्च करती हैं और डॉलर में कमाती हैं। इस वजह से ये कंपनियों को जब रुपये गिरता है तो फायदा होता है। ओके, अब मेरा फाइनल एनालिसिस क्या कहता है कि इंडिया इज ए गुड डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक है ना, इंडिया के जीडीपी नंबर अच्छे आए थे। अभी वॉर चल रही है, बट कहीं ना कहीं इंडिया इज ए गुड डेस्टिनेशन, बिकॉज इंडिया ने अपने रिलेशंस
ईरान, यूएस, रशिया, चाइना सबके साथ बैलेंस करने की कोशिश की है और अभी भी अपने आप को वॉर से दूर रखा है। ओके, तो इंडिया इज प्लेइंग सेफ, सो इट इज अ फेवरेबल कंट्री टू इन्वेस्ट। बट बढ़ती हुई वॉर्स के कारण जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस बढ़ती हैं और है ना रुपी जब गिरता है, तो इससे ना आईटी कंपनियों को तो फायदा होता है, बट जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं मार्केट में। Falling rupee is good for IT sector, okay, and export sector, but it is not good uh, for FIIs. Falling rupee is bad for stock market because FIIs outflow करते हैं, इस वक्त पैसा बाहर निकलता है, स्टॉक के पास बढ़ते नहीं है और इससे ओवरऑल मार्केट में सेंटिमेंट बियरिश ही लगता है। तो ये था मेरा फाइनल एनालिसिस। आप बताइए आपको कैसा लगा ये फाइनल एनालिसिस, और आप भी शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस क्यूआर के कोड के थ्रू भी है ना हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं एनालिसिस करने के लिए, प्लस और यूट्यूब चैनल में भी अगर जाना है तो आप इस क्यूआर के कोड के थ्रू आप क्यूआर कोड में जा सकते हैं। ये है हमारा चैनल यूट्यूब ट्रेडर्स डैशबोर्ड। यहाँ पर आप आके यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेटेस्ट वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।